हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही दुख के साथ हमें बनाना पड़ रहा है। दोस्तों, अभी तो हम उस जो वो रेल हादसा हो गया था, अभी 10-15 दिन भी उस रेल हादसे को नहीं हुए थे जो महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। एक छोटी सी झूठी अफवाह के कारण बेकसूर 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका उपचार अभी अस्पताल में चल रहा है। अब दोस्तों, 28 जनवरी 2025 को ये घटना घट जाती है यूपी के बागपत जिले में। और ये घटना उस वक्त घटी जब भगवान आदिनाथ के निर्वाण महोत्सव का प्रोग्राम चल रहा था। भगवान आदिनाथ के प्रसाद का कार्यक्रम चल रहा था। उस वक्त की ये घटना घट जाती है। 65 फीट ऊंची लकड़ी होती है, जो लकड़ी बल्ली होती हैं, उनसे सीढ़ियां बनाई हुई थी। वो टेम्परेरी सीढ़ी थी। लोगों की जो हमारी भीड़ है वो अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाती है, वो सब्र ही नहीं कर पाती है कि हम थोड़ा इंतजार कर ले, मौका हम देखकर तब हम ये जो प्रसाद है, ये जो श्रद्धालु हैं, ये प्रसाद चढ़ाकर वापसी आ जाएंगे। उसके बाद हम आराम से प्रसाद चढ़ाकर आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, फिर हम जो प्रशासन है हम उसको गलत ठहराते हैं, लेकिन हम अपने आप पर काबू नहीं कर पाते, अपने आप को काबू नहीं करते हैं। लेकिन गलती हमारी होती है। क्यों होती है कि उस वक्त प्रशासन वहाँ नहीं होता। प्रशासन अपनी जो सुविधा है, जो उनकी फैसिलिटी है, वो अपनी तरह से कोई भी कमी नहीं करते हैं। वो अपनी सुविधाओं को, जो उनकी व्यवस्था होती है, उनको अच्छे ढंग से करते हैं। लेकिन उनका उस जो समय पर अपना हम उनका सही ढंग से, हमारे जो हम श्रद्धालु जो हैं उनका पालन अच्छे ढंग से नहीं करते हैं। फिर हम जो हमारा प्रशासन है हम उसको गलत ठहराते हैं। लेकिन जो प्रशासन है, जब हम इतने हमारी भारी भड़कम भीड़ उस समय हो जाती है, हम इंतजार नहीं करते हैं, हम अपने आप पर संयम नहीं रख पाते हैं, तो हमें वहाँ प्रशासन हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना थोड़ी सिखाएगा कि अब ऐसे चलना है, प्रसाद ऐसे चढ़ाना है, इतने पैसों का हमें प्रसाद खरीदना है, फिर हमें आगे क्या करना है, जोत बत्ती जलानी है, या फिर हमें प्रसाद चढ़ाकर भगवान जी को भोग लगाकर हमें वापस आ जाना है। क्या हमें इस वक्त भी प्रशासन हमारे साथ होगा? फिर हम कहते हैं कि जो अधिकारी हमारा साथ नहीं दे रहे, हम ये प्रशासन हमारी व्यवस्था हमें ठीक नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे साथ घटना होती है जो उसमें प्रशासन का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि यहाँ सरासर गलती हमारी होती है। हम अपने आप को नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और ये गलती हो जाती है। दोस्तों, क्या होता है कि जहाँ आदित्यनाथ भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने का प्रोग्राम हो रहा था जिला बागपत में, यूपी के जिला बागपत में, जहाँ ये कार्यक्रम चल रहा था, 65 फीट ऊंची लकड़ी, जो चल्ली बल्ली होती हैं, लकड़ियों से टेम्परेरी सीढ़ियां बना रखी थी। श्रद्धालु उन्हीं सीढ़ियों से होते हुए जहां पर भगवान जी की, जो आदिनाथ भगवान जी की 4-5 फीट ऊंची प्रतिमा ऊपर रखी हुई थी। जितने भी श्रद्धालु थे, एकदम भीड़ का अंदाजा नहीं था। उन्हीं चाली बल्ली की जो टेम्परेरी सीढ़ियाँ थी, उन्हीं पर एकदम से जो भीड़ है वो चढ़ जाती है, और जो वो सीढ़ियाँ थी, भीड़ का जो है वजन जो है वो सहन नहीं कर पाती हैं और भर भरा कर वो नीचे गिर जाती हैं। जितने भी श्रद्धालु सीढ़ियों पे चढ़े हुए थे, 50-60 फीट नीचे, वो उनके 40 बल्लियों के नीचे वो दब जाते हैं, और दब के उनके जो वो पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। लोग होते हैं, जन समुदाय के 7 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। 80-90 जो लोग होते हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में लेकर जाया जाता है। शहर से ये घटना 20 किलोमीटर दूर थी।
जहाँ पर ये जो महाउत्सव हो रहा था, भगवान जी का जो कार्यक्रम चल रहा था, ये घटना शहर से 20 किलोमीटर दूर थी। वहाँ कोई साधन भी नहीं था, जिसको जैसे तांगा, घोड़ा, बुग्गी या ठेला या ई रिक्शा या किसी की गाड़ी है, बाइक है, घायलों को जिसको जो साधन मिलता घायलों को अस्पताल पहुँचाते हैं और उनका उपचार के लिए उनका इलाज करवाते हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं हम तीसरी घटना के ऊपर। तीसरी घटना घट जाती है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ का जो पर्व है वो चल रहा है। ये पर्व 13 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है और ये 26 फरवरी 2025 को ये खत्म हो जाएगा। दोस्तों देश के कोने कोने से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और दोस्तों जिसको जैसे ट्रेन के द्वारा या फिर हवाई जहाज़ से या बस से या अपनी पर्सनल गाड़ी से जिसको जो भी फैसिलिटी मिली, सभी अपना बड़े उत्साह के साथ गंगा स्नान करने के लिए, गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों 29 जनवरी बुधवार के दिन मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि जो शाही स्नान होता है सबसे पहले जितने हमारे साधु संतों के अखाड़े होते हैं, उन पुण्य आत्माओं के जो आम लोग हैं, हम सब दर्शन करते हैं और उनके सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले हमारे साधु संतों के अखाड़ों का स्नान होता है, उसे शाही स्नान कहते हैं। उसके बाद जो हमारा नंबर आता है। दोस्तों अब की बार प्रयागराज में भीड़ ने देश के कोने कोने से महाकुंभ का जो पर्व है, देश के कोने कोने से इतनी तादाद में भीड़ प्रयागराज पहुंच जाती है कि 10 करोड़ के आंकड़े पार कर जाती है। भीड़ का कोई तादाद नहीं होता कि लगभग वहाँ कितनी भीड़ होती है। दोस्तों जो हमारे श्रद्धालु हैं वो इतने मतलब वो अपनी खुशी खुशी बड़े उत्साह के साथ इच्छा लेकर वो सबसे पहले उनका सोचना था कि हम सुबह ये जो हमारे अखाड़े हैं उनके शाही स्नान से पहले हम संगम घाट पर जाकर और वहाँ पर हम गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगा लेंगे और जो पाप दोष हम धो लेंगे और जो पुण्य हमें मिलेगा हम उसे प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम सबसे पहले हम नहा लेंगे सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से पहले हम अपनी आस्था की डुबकी गंगा नदी में लगा लेंगे। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे काफ़ी भारी भीड़ होती है, जो वो रात्रि के समय ही वो संगम घाट पर पहुंच जाती है और अपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त होने का इंतजार करने लगती है। कुछ लोग श्रद्धालु हमारे वहाँ पर बैठे हुए थे, कुछ अपना लेट कर जैसे हारे थके थे, सफ़र में हारे थकते अपना लेट कर वो आराम कर रहे थे। दोस्तों क्या होता है कि 2 बजे के आसपास का समय होता है, जो श्रद्धालु आराम कर रहे थे, लेट रहे थे और जो बैठे हुए थे वो तो उस घटना को भांप लेते हैं कि अचानक लोग जो अचानक से श्रद्धालु इस बात को, हवा को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अचानक से बैरिकेटिंग टूटने के कारण जो श्रद्धालुओं में भगदड़ मच जाती है और भगदड़ भी इतनी क्योंकि तादाद में इतने श्रद्धालु वहाँ पर उमड़े हुए थे कि जो मतलब श्रद्धालुओं की भीड़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस वक़्त वहाँ पर मतलब कितनी भीड़ थी, बस आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दोस्तों क्या होता है कि जैसे एकदम से बैरिकेटिंग टूट जाता है और जो श्रद्धालु हैं उनमें भगदड़ मच जाती है। जो लोग लेटे हुए थे, जो श्रद्धालु लेटे हुए थे वो लेटे के लेटे रह जाते हैं। जो भगदड़ श्रद्धालुओं में मची हुई थी वो ये नहीं देख रहे थे नीचे कोई पड़ा हुआ है, कोई लेटा हुआ है, उनको उठाने की बजाय उन श्रद्धालुओं पे से चलते हुए ही अपनी जान बचाने के लिए बस एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं। जो गिर गया है उसको ये नहीं देख रहे हैं कि इसको हमें उठा देना चाहिए, ये जिंदा है या मर गया है, हमें एक दूसरे को जरूर देखना चाहिए। इस तरह की भागा दौड़ी हमें एकदम से अंधे होकर भगदड़ नहीं मचानी चाहिए, हमें अपने आप को नियंत्रण रखना चाहिए।
दोस्तों फिर ठहरा देते हैं प्रशासन को गलत, फिर कहते हैं पुलिस अधिकारी हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ ये दुख इस बात का हमें ज़रूर है कि किसी ने अपने बड़े बूढ़े को, अपने मम्मी पापा को खोया है, किसी ने बच्चों को खोया है, किसी ने अपने बड़े भाई या बहन को खोया है, किसी ने भाभी को खोया है। ये ज़रूर दुख की बात है कि गए तो हम एक बड़ा उत्साह लेकर के हम शाही स्नान पर जाएंगे और हम वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे, पाप दोष हम सब अपने धोकर आ जाएंगे। दोस्तों समय का और हम कोई पता नहीं होता, समय अपना कैसे चक्कर चला देता है। दोस्तों भीड़ इतनी तादाद में थी कि शाही स्नान का दिन था और मौनी अमावस्या के अवसर पर, मौनी अमावस्या का एक अलग ही खास महत्व होता है। दोस्तों इसमें कमी किसकी होती है, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती हम लोग जो श्रद्धालु हैं उनकी होती है, क्योंकि हम अपने आप पर संयम नहीं रख पाते हैं और बस भगने के एक भग लेता है तो दूसरा ये नहीं देखता ये क्यों भग रहा है। उसका कारण देखिए, एक दूसरे को देखकर मत भगिए, पहले सोचिए कि कारण क्या है, ये भग क्यों रहा है। यदि हम अगला जो श्रद्धालु है या व्यक्ति कोई भी है उसको देखकर आप मत भगिए, अपने आप पर नियंत्रण रखिए। और यदि कोई भगदड़ में कोई श्रद्धालु नीचे गिर गया है या कोई बड़ा बूढ़ा है, माँ है, बाप है, कोई भी है, उसको उठाने की, उसकी मदद करिए, उसकी सहायता करिए, उसको सहारा दीजिए। उसके बाद अपने आप को देखिए, एक दूसरे को देखिए और उसकी मदद करिए। लेकिन यहाँ जब रात लगभग 2 बजे के आसपास श्रद्धालुओं में भगदड़ मच जाती है, बहुत ही, जिसका जो सामान था उसका सामान छूट जाता है, उसके कपड़े छूट जाते हैं, उसकी चप्पलें छूट जाती हैं, उसे कोई होश नहीं रहता है। जो भग रहा है वो भग रहा है, किसी के पास कुछ है या नहीं है, बस भगे जा रहा है। अपने आप पर नियंत्रण रखना सीखिए और अपने आप को इस तरीके से परेशान ना करिए। दोस्तों आज की जो वीडियो है, जो बनाने का हमारा मेन मकसद है, सबसे पहले तो एक जय यदि अफवाह झूठी है या सच्ची है, लेकिन पहले तो उस कारण को जानने की कोशिश करिए, एक दूसरे को देखकर मत भागिए। दूसरा, जो हम अपने आप को नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो हम प्रशासन को गलत ठहराते हैं। प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है, अच्छी करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे पब्लिक में एकदम श्रद्धालुओं में जैसे भगदड़ मच गई थी और बहुत जो श्रद्धालु हैं, कम से कम 40-45 के आसपास, आंकड़ा अभी साफ नहीं हो पाया है कितने एकदम से उनकी जान चली गई है, कितने घायल हो गए हैं। और योगी जी ने जितने गंभीर रूप से घायल होते हैं उनका उपचार के लिए उनको सही डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए भेज दिया है और उनकी जो खर्चा पानी है उनकी फ्री व्यवस्था, वो इलाज करा जाएगा। लेकिन दोस्तों आज की जो मौनी अमावस्या के दिन जो पुण्य आत्मा हमारे साधु संतों के अखाड़े थे, सबसे ज़्यादा आज उनको मैं हाथ जोड़कर उनके चरण स्पर्श करती हूँ, उनको मैं नमन करती हूँ कि सबसे पहले उन्होंने प्रशासन का साथ दिया, पब्लिक के दुख को दुख समझा, पब्लिक को परेशान देखा और उन्होंने अपना जो ब्रह्म मुहूर्त का उनका शाही स्नान था, जो हमारे साधु संतों के अखाड़े, संतों के जो अखाड़े हैं वो 1.5 महीने से प्रयागराज में अपना डेरा जमाए हुए हैं। उन्होंने जब पब्लिक में भगदड़ देखी, पब्लिक को परेशान देखा, श्रद्धालुओं को घायल अवस्था में देखा और उन्होंने जो श्रद्धालुओं की जान चली गई उस अवस्था को देखा और उन्होंने जो है दुख अपना महसूस किया, जो वे हमारे पुण्य आत्मा है, मैं उनको साक्षात प्रणाम करती हूँ। उन्होंने अपना शाही स्नान सुबह का रद्द कर दिया था और श्रद्धालु थे, आम श्रद्धालु थे, उनको मौका दिया कि इनको स्नान करवाओ और इनको अपने घर जाने दो, भगवान इनको ठीक कर दे। और जो आम श्रद्धालुओं को उन्होंने, बहुत बड़ी आत्माओं का ये आज मैं उनको साक्षात नमन करती हूँ, उन्होंने उनको मौका दिया और जो कि आम श्रद्धालु हैं इनको यहाँ से स्नान करा दी जाए और ये अपने घर लौट जाएंगे।
दोस्तों, आज मौनी अमावस्या के दिन अपने शाही स्नान को रद्द करके सबसे जो पुण्य का श्रेय जाता है, हमारे जो वे साधु संतों के अखाड़े हैं, सबसे श्रेय जाता है आज उनको। उन्होंने प्रशासन का की जो हालात है उसको समझा, और जो नॉर्मल से जो श्रद्धालु थे, भीड़ थी, उस सिचुएशन को समझा, और योगी नाथ जी से कहा, अधिकारियों से ये निवेदन किया कि जो हालात है, जब तक अपना ठीक नहीं होंगे, हालात अपना काबू नहीं होंगे, नहीं सुधरेंगे, तब तक जो है शांतिपूर्वक माहौल नहीं बनेगा, तब तक जो हमारा स्नान है वो हम रद्द करते हैं। उसके बाद जो मौका होगा, जो तिथि आएगी, उसको हम अपना शाही स्नान रख लेते हैं। दोस्तों, ये थी आज के प्रयागराज के महाकुंभ की जो है घटना। ये तीसरी घटना आज यूपी में दोबारा से घट गई है। दोबारा से नहीं, तिवार, हाँ, दूसरी घटना है आज फिर यूपी की, और पहली घटना थी महाराष्ट्र की। ये बड़ी ही दुख की बात है दोस्तों। बहुत सारे श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी, और सब बस जो भीड़ पर नियंत्रण नहीं रख पाए हमारी एक छोटी सी गलती के कारण, और काफ़ी श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, और काफ़ी नुकसान हुआ। आज इसमें अभी जो महाकुंभ में जो घटना घटी है, ये भी बस एक छोटी सी गलती थी, लेकिन जो अगले वाले बंदा है एकदम से अपना आपा जो खो देता है, नियंत्रण अपने आप नहीं रख पाता है, और वो जो पीछे वाला है वो भी उसके पीछे पीछे भग लेता है। ये नहीं देखता आगे क्या हो रहा है, ये किस कारण से भग रहा है, उस सिचुएशन को समझिए। दोस्तों, अब जो है, अभी जो महाकुंभ में जो आंकड़े हैं वो अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाए हैं कि कितने श्रद्धालुओं ने अपनों को खोया है। देखो, इस चीज़ का वही अंदाज़ा लगा पाएगा कि अपनों ने आए तो बड़े उत्साह के साथ थे, लेकिन उनके साथ ऐसी घटना घट जाएगी इस चीज़ का उन्हें अंदाज़ा नहीं था। बहुतों के किसी के पास पैसे नहीं पाए, किसी के कपड़े वहाँ पर रह गए, किसी की चप्पलें वहाँ पर रह गई, कोई बिना कपड़ों के था, और ऊपर ठंडी का मौसम था। उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी वो तो वही जानते हैं जिसके ऊपर गुजरती है। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, और उनको हिम्मत दे, और उनके परिवार वालों को भी हिम्मत दे, और उनको जो सुरक्षित रखे और सुरक्षित उनके घर पहुंचा दे। काफ़ी श्रद्धालुओं को तो अपनों का ये भी पता नहीं था वो हैं या भगवान को प्यारे हो गए हैं, उनको तो वो मिले भी नहीं हैं। बस अपने एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए वो बस उनको ढूंढ रहे हैं, और बिछड़ने के बाद वो उनके लिए अपना बिलख रहे हैं कि हमारे इस काफ़ी इतनी भारी भड़कम भीड़ में हमारे एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। और अपना जब यदि कहीं आगे जाएं तो अपना एक दूसरे को पकड़कर मजबूत से रखें, और एक दूसरे का हाथ ना छोड़ें। दोस्तों, अब हम बस आपसे यही कहेंगे, और मैं बार बार वे जो हमारी जो पुण्य आत्मा हैं जिन्होंने अपने शाही स्नान को रद्द कर दिया और आम श्रद्धालुओं को मौका दिया, उनकी पीड़ा को समझा, जिन्होंने अपनों को खो दिया है, वो अपनों के लिए वो बिलख रहे थे, और उनके याद में उनको जगह जगह ढूंढ रहे थे, और उनके बारे में पता कर रहे थे। कहीं वो जहाँ जो भगवान जी को प्यारे हो गए हैं उनके पास जा रहे थे, कहीं वो अस्पताल में जो घायल थे, जो उपचार के लिए अस्पताल में गए थे, वहाँ ढूंढ रहे थे। भगवान उनको हिम्मत दे और खुश रहें। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक दूसरी नई वीडियो के साथ, तब तक लेते हैं हम आपसे अलविदा। और यदि हमारी वीडियो में कोई कमी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। हर हर महादेव, और सभी का मेरा नमस्कार।